तो जिन बच्चों हमारे पास एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और यह जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन x है ना, इसको प्रूफ करना है कि पाई बाई 4 माइनस 1/2 log e2 होगा। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इसका लिमिट दिया गया है। मैं आपको बच्चों सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप ये उम्मीद रहेगा कि आप ये प्रश्न करके जरूर जाएंगे। तो मैं सबसे पहले करूंगा क्या, मैं LHS ले लूंगा यहाँ से। LHS क्या है? LHS जरा देखिए, LHS में है, मान लेते हैं I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 log e2। LHS हमने लिया है तो ये लिखने की जरूरत है, मतलब ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये जब भी आएगा 8 नंबर में आएगा, और ये प्रश्न 2017, 18, 19 है ना, और 2022, 23 में पूछा गया है। ठीक है ना, और हमने इस प्रश्न को लिख लिया आई मान करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेंगे। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? तो वो प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास ऐसा फलन हो जिसका लिमिट 0 टू a हो, यानी 0 टू समथिंग हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, तो जब यूज करूंगा तो क्या मिलेगा? i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos x की जगह पे आएगा पाई बाई 2 माइनस का x dx अपॉन में 1 प्लस कॉस x की जगह पे वापस से आएगा पाई बाई 2 माइनस x प्लस साइन x के प्लस पे वापस से आएगा पाई बाई 2 माइनस x। क्लियर है? इतना करने के बाद आपको पता है कि हम इसे लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस, ये देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस x है ना, dx अपॉन 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन एक्स प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर में यहाँ पे 2 मान लेंगे, यानी कि जो हमारे पास प्रश्न है उसको 1 मान लेंगे, और प्रॉपर्टी का यूज करने बाद जो हमें मिलेगा वो उसे हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब 1 और 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। 1 और 2 को जैसे हम जोड़ेंगे, सर देखिए हमें क्या मिलेगा। 1 और 2 को जैसे जोड़ेंगे, आई, ये वाला आई, प्रश्न का आई और ये वाला आई मिलकर के हो जाएगा 2i, 2i इक्वल टू लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और इन दोनों में ही हर समान है हमारा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो अंश जुड़ेगा। अंश जुड़ेगा का क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ पर कॉस एक्स को यहाँ पे साइन लिखना चाहिए था, उनको हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, dx, और बटे में नीचे क्या है? नीचे हमारा जस का तस रहेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना आ गया। अब मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से ये सुनना बच्चों कि जरा आप देखें यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर यहाँ पर प्लस 1 हो, है ना, कहने का मतलब क्या हुआ समझिए। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इससे मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पर इसमें 1 ऐड किया है जबरदस्ती, तो 1 को घटाना भी पड़ेगा ताकि प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो, जस का तस प्रश्न हमारा रहे। नीचे है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका dx। क्लियर बच्चों? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको हम बांट देंगे। बांटने का मतलब इसको दे देंगे फिर 1 को दे देंगे। बांटेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ बांटेंगे, कहने का मतलब 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स को अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को हमने इसको दे दिया, फिर अब -1 को देना है, तो माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया डी एक्स। क्लियर बच्चों, समझ आया आपको? ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ये तो कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 2y इक्वल टू हम कहेंगे इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dx। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, पता है क्या करूंगा? साइन को मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्यों लिखूंगा अभी क्लियर हो जाएगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स मैं यहाँ पर इसको लिखने वाला हूँ, प्लस कॉस एक्स को मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि ये -1 प्लस 1 तो कम से कम कट जाएगा। ठीक है, ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। हमने क्या किया, 1 जस्ट बस साइन एक्स को 2 साइन एक्स कॉस एक्स में लिख दिया, प्लस कॉस एक्स को हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, 2y इक्वल टू dx का समाकलन x होता है, लिमिट यहाँ पे लग जाएगा 0 टू पाई बाई 2 माइनस 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर जिसका तस आएगा dx अपॉन में, नीचे देखिए, नीचे ये जो बचा है इसमें से मैं उतारूंगा, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, x बाई 2 क्योंकि यहाँ पर साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, क्योंकि साइन 2x का होता है 2 साइन x कॉस x, यानी यहाँ पर जितना एंगल होता है उसका आधा दोनों के साथ आता है। इसमें से कॉमन हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में हम यहाँ पर पूरा का पूरा कॉमन निकाल लेंगे। फायदा क्या होगा बच्चों, जरा समझिए मेरी बात यहाँ पे ध्यान से, और साथ में 2 भी कॉमन निकालेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हम यहाँ पे कॉमन निकालने वाले हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो अंदर देखिए क्या बचेगा, मेरी बात समझिए, 2 कट गया, साइन एक्स बाई 2 तो मतलब जस का तस बच जाएगा साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अंदर cos x बाई 2 था, हमने cos स्क्वायर निकाला था, तो एक cos x बाई 2 नीचे आएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, cos x 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे लिखा 2y इज इक्वल टू एक्स 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू, अच्छा यहाँ से हम 1/2 को बाहर कर सकते हैं, हमने बाहर कर दिया, पाई बाई 2 यहाँ पर जिसका 10, ये जो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इसको ऊपर ले जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई गलती तो नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, tan एक्स बाई 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा और प्लस का 1 होगा। ठीक है, इतना करने के बाद जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है tan एक्स बाई 2 प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे t मानूंगा, क्या मानूंगा, टी मानूंगा। ठीक है, टी मानने से क्या होगा, क्लियर समझिए आप मेरी बात, टी मानने से क्या होगा कि अगर मैं tan x बाई 2 प्लस 1 को अगर टी मान लूँ, फिर डी एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन करूँ एक्स के सापेक्ष, तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, x बाई 2 आएगा, x का गुणांक 1/2 है तो ये यहाँ पर बाहर लग जाएगा, 1 का 0 होता है तो अवकलन करने के बाद dx बराबर मैं यहाँ पर dt लिख दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पूरा पूरा फलन है जो कि x में हमें t में चेंज करना है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, प्रतिस्थापन वाला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर फलन को dt में बदलेंगे, लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट कैसे चेंज होगा, x बराबर 0 है तो t का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x बराबर 0 है का क्या मतलब हुआ, मेरी बात समझिए, यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा x का लिमिट है तो t का निकालना पड़ेगा, x बराबर 0 रखिए, यहाँ पे रखिए जरा, देखिए tan 0 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू t। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, 0 प्लस 1 इक्वल टू t, तो t का मान कितना आएगा यहाँ से बच्चों, t का मान 1 आएगा, यानी कि जहां पर लिमिट हमको x के रूप में 0 है वहां पे मैं t में 1 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाई बाई 2 लिखूंगा, यानी कि x का मान पाई बाई 2 पे t का मान मैं निकालूंगा, देखिए tan पाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 2, tan पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, tan इंफिनिटी होता है ना, मतलब tan 90 का मान अनंत होता है, तो अनंत प्लस 1 बराबर t, तो t का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अनंत आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए सवाल कैसे बदलेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2i इज इक्वल टू ये x है ना, एक ही साथ लिमिट में हल करूंगा, अभी यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। वैसे चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, लिमिट रखता हूँ पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दीजिए π/2 और लोअर लिमिट 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, -1/2, ठीक है। 0 की जगह पे क्या आएगा, 0 की जगह पे आएगा आपका 1, ठीक है, और π/2 के स्थान पे आएगा अनंत, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। sec² x/2 dx, तो sec² x/2 dx, यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे sec² x/2 dx का, तो 2 उधर जाकर के बनेगा यहाँ पर 2dt अपॉन में, ठीक है। अपॉन में क्या होगा बच्चों, मेरी बात समझिए यहाँ पे, अपॉन में 10x/2 + 1 को हमने माना है t, ठीक है। तो ये देखिए, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कट गया। कटने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस टी, है ना, dt/t का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, log t होता है, तो मैंने यहाँ पर log t लिख दिया। और यहाँ पर जो लिमिट है हमारा वो लगाएंगे 1 टू इन्फिनिटी। मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2y इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे π/2 माइनस लिमिट रखूंगा जब मैं यहाँ पे, तो आएगा log इन्फिनिटी माइनस log 1। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जैसे x का मान 0 पर t का मान तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x का मान π/2 पे, x का मान π/2 पे t का मान क्या है ये हमें निकालना था, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास tan x/2 + 1 बराबर t था, हमें x बराबर कितना रखना था, π/2। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा tan x बराबर π/2, तो बनेगा π/4 + 1 बराबर t। तो π/4 tan π/4 का मान तो 1 होता है, +1 बराबर t, तो 1 + 1 2 आएगा, t का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो लिमिट रखा है t में, मैंने यहाँ पर जो लिमिट रखा है बच्चों t में, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो मैंने लिमिट रखा है यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो जो मैंने यहाँ पर सवाल उतारा है, यहाँ पर भी यहाँ पे क्या रहेगा, ये 2 रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 रखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। अब देखिए, तो 2i बराबर में π/2 माइनस अंदर है log 2 माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0। तो क्या आने वाला है बच्चों, आने वाला है 2i इक्वल टू π/2 माइनस log 2। लेकिन आपको तो i की वैल्यू चाहिए, जब i की वैल्यू चाहिए तो i का मान निकालिए, 2 इधर जाएगा, π/4 बनेगा और -1/2 log 2, ठीक है। और log का बेस हमेशा e होता है। तो जो मैं प्रूफ करना था वो बच्चों यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं कि जो मैं प्रूफ करना था π/4 1/2 log e पर 2, और यहाँ पर भी क्या है, i इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 log e पर 2। मुझे उम्मीद है बच्चों को सवाल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप एक बार और रिवर्स करके जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे लिमिट रखने से हो गया था, बाकी सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद, अगर वीडियो आया पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।